आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और गाली और ताली दोनों खाने के लिए आशीष रंजन जी और सौरभ शुक्ला जी आपके बीच आ गए हैं, क्योंकि ये हम खाएंगे सुबह 7 बजे से। जब हम लोग बैठे और नतीजे आने शुरू होंगे 8 बजे से, तो आप कहेंगे कि आपने किया था एग्जिट पोल और 0.2% आपने महागठबंधन को आगे दिखाया था। ये आगे वाकई महागठबंधन होगा या एनडीए होगा, नहीं पता। लेकिन काम करना पोलसर का है, प्रिडिक्ट करना, स्टडी करना पोलसर का काम है, पत्रकार का काम है उसको एनालाइज करना। और रेड माइक हमने मंच आशीष रंजन जी को दिया। आशीष रंजन जी के मुताबिक जो दोनों दल हैं, दोनों दल इन द सेंस एनडीए और एमजीबी, दोनों 40% वोट शेयर क्रॉस कर रहे हैं। और इनके पोस्ट पोल सर्वे में थोड़ी बढ़त महागठबंधन को नजर आती है। तो ये आशीष जी ने अपने सर्वे में पाया और हमें बताया, जिसको हमने कल अपने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट भी किया। आज उसी को ही समर अप करने की कोशिश, समर अप नहीं, समर अप हो गई, समर अप हो गई, विंटर आ गई है। खैर, अपना मजाक भी उड़ा लेना चाहिए कभी कभी। आशीष जी, कैसन बा? जी नमस्कार। बढ़िया बा। बढ़िया बा? का नीक हाल बा? छियै। सब नीक छे? बढ़िया हाल छै, नीक छै, सब बढ़िया छै। ये जो सब बढ़िया छे। ये देखिए, मैथिली। सामने एमजीबी के बीच मात्र 0.2% का अंतर। कहिए जी। आशीष जी, आप सही होंगे गलत? प्रिडिक्शन क्या है आपका? ये तो कल पता चल जाएगा, सही होंगे, सर्वे का आकलन सही होगा या गलत होगा। लेकिन एक चीज जो मुझे लग रहा है कॉमन चीज है, जो नंबर के बियॉन्ड भी नहीं बदलेगी, वो ये कि जो एक बात आपने बोली और मैं कुछ समय से, और खासकर सर्वे डेटा भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि दोनों एयरलाइंस को 40% से ऊपर जाएगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि 0.2% का गैप है, वन विथ 1%, 1.8% मार्जिन ऑफ एरर के साथ। तो ये ओपन चुनाव है, मतलब ये किसी भी तरफ जा सकती है। ठीक है, तो ये एक चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कोई वो ऐसा नहीं होता है कि एक आकलन आकलन होता है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, होता है एग्जैक्ट पोल आपकी। कल इस समय तक तो अभी तक सरकार बन गई होगी, जिनकी भी बननी होंगी। मिठाई उठाई, तो मिठाई हमने। उठाई बढ़ चुकी होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू वगैरह बन चुके होंगे और कुछ तो है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लब लुआब ये है हमारे सर्वे का, वो ये है कि नेक एंड नेक फाइट है, जिसमें मार्जिनल थिन, बहुत ही वेरी थिन एज है महागठबंधन को। लेकिन चूंकि आज 1.8% का मार्जिन ऑफ एरर है, तो ये किसी तरफ टिल्ट हो सकती है। हम्म। तो ये है, जरा प्लेट स्लाइड्स दिखा दी जाए पीसीआर साहब, जो कल आशीष जी ने हमारे साथ शेयर की थी। तो आशीष जी कह रहे हैं कि महागठबंधन को लीड है उनके पोस्ट पोल सर्वे में, लेकिन जो गैप है, जो स्पेस दोनों के बीच है, वो बहुत कम है। और लड़ाई तगड़ी होने वाली है। दोनों ही गठबंधन फीसदी क्रॉस करने वाले हैं। आशीष जी, कल हम लोग आपका डेटा देख रहे थे, उसमें एक चीज तो सामने बिल्कुल क्लियर थी कि जो पुरुष हैं वो थोड़ा महा तरफ नजर आते हैं। जो महिलाएं हैं वो लगभग 3% एनडीए की तरफ, यानी नीतीश कुमार की तरफ नजर आती हैं। वहीं जो फर्स्ट जी टाइम वोटर हैं, जेनजी वाले बच्चे हैं, युवा, वो महागठबंधन की तरफ हैं। तो जरा आपका जो आ, लिंग वाला जो डेटा है, जो जेंडर वाला डेटा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो जरा स्लाइड दिखा दें हमारे पीसीआर। जी आशीष जी, आप बोलिए, आ जाएगी डेटा, स्लाइड आ जाएगी। जी जी। देखिए, तकरीबन 4% का गैप है और मार्जिन है एनडीए के फेवर में महिलाओं के बीच में, और पुरुषों के बीच में 3% कुछ का फर्क है जो महागठबंधन। अब आप कहेंगे जब महिलाएं का टर्नआउट भी ज्यादा हुआ और महिलाओं ने का तकरीबन पुरुषों की तुलना में ज्यादा टिल्ट है एनडीए की तरफ, तब ये आंकड़ा ऐसे क्यों हो रहा है। तो एक चीज हमें थोड़ा कैवियट देखना पड़ेगा, जो कि कल बात भी हो रही थी हम लोगों की पत्रकार साहब के साथ ही, कि जो हम्म। महिलाओं का जो मार्जिन है थोड़ा आगे है, टर्नआउट भी थोड़ा आगे हुआ है उनका 7-8%। लेकिन चूंकि महिलाओं का जो टोटल इलेक्टोरेट की संख्या है वो
सिर्फ 48% है एज पर द ईसीआई, और पुरुष जो है उनके मुकाबले 52% है, मतलब 4% का गैप है महिला और पुरुष दोनों में। हालांकि ओवरऑल ये बहुत सरप्राइजिंग, मतलब कि ये बहुत पहली बार हो रहा है बिहार में कि अभी तक टर्नआउट में परसेंटेज में तो महिलाएं पार कर जा रही थी पुरुषों की तुलना में, मतलब उनकी जितनी महिलाएं हैं उसमें पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाएं आके वोट करती थी। लेकिन इस बार उनका जो अब्सोल्यूट नंबर में जो संख्या है वो भी तकरीबन 4 लाख से ऊपर हो गए, मतलब पहली बार महिलाओं की संख्या अब्सोल्यूट नंबर में पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाएं आके वोट करी। तो इसको देख के, लेकिन एक्चुअल नंबर में चूंकि तो इसको देखते हुए ये जो है और ये एक बात ये भी है कि आप कॉमन परसेप्शन है, और ये सिर्फ ये चुनाव नहीं, पीछे के भी चुनाव आप देखेंगे बिहार के संदर्भ में, तो महिलाओं का एक झुकाव जो है वो नीतीश कुमार जी के फेवर में रही है। और उसके कई सारे कारण हैं। उसके सबसे बड़े कारण ये है कि जब नीतीश कुमार की सरकार 2005 में बनती है तो वो बच्चियों को प्रोत्साहन के लिए स्कूल में आने के लिए साइकिल योजना चलाते हैं, इसके अलावा और छोटी छोटी पोशाक और की योजनाएं चलाते हैं। फिर उसके बाद वो उसी समय 2006 में पंचायती राज में, खासकर लोकल बॉडी इलेक्शन जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत, उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण देते हैं। ठीक स्कूल में एनरोलमेंट होने के साथ साथ वो प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को, 10वीं पास करने के लिए 10,000 रुपए उनको इंसेंटिव मिलते हैं, फिर 12वीं करने के बाद 25,000 रुपए इंसेंटिव मिलते हैं वन टाइम, फिर जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो 50,000 रुपया एक वन टाइम एक प्रोत्साहन मिलती है राशि। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है जो हाल के दिनों में पिछले कुछ सालों में हुई है, नीतीश कुमार जी की सरकार ने महिलाओं को नौकरियों में भी 35% रिजर्वेशन दे दिए है, और ये अपने आप में अनोखी चीज है। और इस वजह से महिलाओं का एक झुकाव जो है वो नीतीश जी के फेवर में है। और इस चुनाव में जो भी हम आप जो भी गए हैं और वो भी फील्ड में हुआ। इस सब के अलावा जो ये 10,000 रुपया का इंसेंटिव जो महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो 10,000 का एक मुश्त रकम दी गई है, उन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो महिलाओं में नीतीश जी की लोकप्रियता को बढ़ाती है। ये हमें याद रखना चाहिए कि एक बड़ी चीज ये है कि 1.3 करोड़ या 1.4 करोड़, अलग अलग आंकड़े हैं, वो एक साथ किसी राज्य में इतनी महिलाओं को एक साथ उनके अकाउंट में 10,000 रुपया वन टाइम पेमेंट कभी नहीं हुए, कहीं नहीं। ठीक है आशीष जी, ये बताइए एक जरा, क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि एक्चुअल में जब एक्चुअल वोट पड़े हैं उसमें महिलाओं के वोट पुरुषों से कितने ज्यादा हैं? प्रतिशत में तो महिलाएं भले ही ज्यादा हो, क्योंकि एक्चुअल में महिलाओं की जो संख्या है वो कम है। तो एक्चुअल में इस बार जो पोलिंग हुई है उसमें कितने ज्यादा महिलाओं ने पुरुषों से वोट किया है एक्चुअल पोलिंग में? वही मैं कह रहा हूँ, एक्चुअल पोलिंग में जो है इन एब्सोल्यूट नंबर में 4 लाख ज्यादा महिलाओं ने ये वोट किया है पुरुषों की तुलना में। 4 लाख, यानी कि लगभग लगभग 4 से 5 जो महिलाएं पर पोलिंग बूथ यहाँ पर, सॉरी माफ कीजिएगा, 7 लाख, 7 लाख, 2 करोड़ पुरुषों ने वोट किया इस बार, और 2 करोड़ 51 लाख महिलाओं ने वोट किया। 2 करोड़, एक सेकंड, एक सेकंड, 2 करोड़ जी जी जी। थोड़ा सा मैं मिस कर गया, थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, बस एक सेकंड कर दीजिएगा, ये मेरे पास नंबर है बिल्कुल। हाँ, तो 2 करोड़ 51 लाख महिलाओं ने वोट किया है इस बार, और 2 करोड़ 47 लाख पुरुषों ने वोट किया है इस बार, यानी कि लगभग लगभग 5 लाख 4.98 करोड़ लाख महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है इस बार पुरुषों की तुलना। और ये अनप्रेसिडेंटेड है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, टर्नआउट में तो आगे रहेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में भी इस बार वो पुरुषों को मात दे गई। अगली जो स्लाइड है वो आपकी है एजुकेशनल लेवल की, कि जो शिक्षित लोग हैं उन्होंने कितना वोट किया। जो है उन्होंने एनडीए को ज्यादा चुना है 42%, एमजीपी को 40%। जो प्राइमरी पास हैं उन्होंने 40% एनडीए को, और महागठबंधन को 42% चुना है, यानी महागठबंधन को यहाँ लीड है। जो सेकेंडरी पास हैं उन्होंने 44% एनडीए को, और महागठबंधन को 42.5%, यानी यहाँ एनडीए को बढ़ाता है। हायर सेकेंडरी
40% एनडीए और 40.70% महागठबंधन, यानी थोड़ी सी लीड। और ग्रेजुएट और अब लगभग बराबर, 43% ने एनडीए को और 43.50% महागठबंधन को वोटिंग करी है। इस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी आशीष जी? विषय ये देखिए, ये जो ट्रेंड है ये मोर और लेस वही है जो आप देखेंगे। खासकर सबसे बड़ा चीज जो बदलाव है वो ये है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में एनडीए को हमेशा ज्यादातर फेवर हुआ करती थी, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा अर्बनाइज ये सब में। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन ने सुधार किया है, अपना अपना इम्प्रूवमेंट किया है और वो नजदीक पहुंचे। इसकी एक बड़ी कारण ये है, जो आप मतलब कि जो भी बिहार चुनाव को कवर करने आए होंगे उनको मिला ही है, आपने भी देखा होगा कि युवाओं में खासकर नौकरियों को लेके और जो कुछ आंदोलन चले यहाँ बीपीएससी को लेके, पेपर लीक को मामले, उसमें जो डंडे पड़े उसकी वजह से थोड़ा हम्म। नीतीश कुमार सरकार के प्रति नाराजगी थी। और वो इस बार थोड़ा सा ही सही, उसके स्केल हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या स्केल था, कितना स्केल था, लेकिन थोड़ा ही सही बियॉन्ड द नॉर्मल कास्ट कैटेगरी के ऊपर जाके उन्होंने इस सरकार के खिलाफ वोटिंग किया है। मैं खुद भी फील्ड वर्क करता हूं। हमने भी जब कुछ दिनों से बाहर जब गए थे, चुनाव के दिन भी गए थे, तो हमें जो एक ट्रेडिशनल वोट बेस है एमओआई के बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड युवाओं में, खासकर धामू या दूसरे कम्युनिटी में, युवाओं में दीदी समर्थन यानी महागठबंधन के लिए थोड़ा सा आकर्षण था। लोग एक ट्राई करने की जहमत उठाना चाह रहे थे कि ठीक है एक बार ट्राई करते हैं, खराब होगा तो बदल देंगे। तो ये जो चीज तो है, नेक्स्ट आपको स्लाइड। ये बात है कि इसका पेनिट्रेशन कितना है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल रिजल्ट में ही हमें पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, कास्ट कैटेगरी वाइज वोट, यानी जो जात जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र किया आशीष ने। तो जो अपर कास्ट है वो वैसे ही जैसे वोट करता है, 43.90%। महागठबंधन को फिर भी अचरज है कि 40.90% आपके डेटा के हिसाब से वोट किया है। ओबीसीज में 36%, 46% महागठबंधन। यादव इसी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो नजर आता है। जो ईबीसीज हैं, जो नीतीश जी के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, उन्होंने इस बार महागठबंधन की तरफ अपना रुझान दिखाया है। आपके डेटा में उन्होंने महागठबंधन फीसदी और एनडीए को 39.60%, और एससीज ने 51 एनडीए को चुना है और महागठबंधन को 31%, एसटी 38.70%, और महागठबंधन को 9%। यानी ओबीसी और ईबीसी इस बार महागठबंधन की तरफ देख रहे हैं आपके डेटा के मुताबिक। जो देखिए ईबीसी को एक लेके थोड़ा 19-20 या बड़ा सवालिया निशान लगता है, ईबीसी में आते होंगे मुझे लगता है जैसे। हाँ, सो एक जो बड़ा कैवियट ये है, छोटा सैंपल होने का ये कैवियट होता है कि सैम्पलिंग जो प्रोफाइल है, तो लेकिन एक बारी बात देखिएगा, अपर कास्ट जो आपको इतना बड़ा नंबर लग रहा है, ये सरप्राइजिंग इसलिए भी लग रहा होगा कि आप अपर कास्ट पूरा जो होल जोड़ेंगे आपके दिमाग में ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमियार ये सब जुड़े होंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो 15% का अपर कास्ट है उसमें 4.8%, लगभग 5% मुस्लिम्स। मुस्लिम अपर अपर बिल्कुल। कास्ट है, और ये बिहार का तत्व है, तो उसका एक बड़ा चंक हम सब जानते हैं कि उधर आता है। प्लस इस बार टिकटॉक के भी डिस्ट्रीब्यूशन में महागठबंधन ने भी खुल के, खासकर कांग्रेस ने और आरजेडी ने भी अपर कास्ट के कैंडिडेट को टिकट दिया है। अपर कास्ट के भी कैंडिडेट को दिया है, कुशवाहा को भी टिकट दिया है। तो टिकटॉक के वितरण में सबने सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा है दोनों अलायंस ने, तो इसलिए ये नंबर हो सकता है। दूसरी बात यह है, ओबीसी में देखिए 14%, तो 14.26% तो यादव ही है, प्लस उसमें भी 2.8% ओबीसी मुस्लिम है। तो ये कुल मिला के जोड़ दे तो करीब 17% हो जाते हैं ओबीसी। तो बिल्कुल। अपने आप आपको बिल्कुल। ये नंबर ऐसे दिखेंगे। मतलब रही बात ईबीसी में, तो जो ज्यादा जोर था और जो चर्चा थी ईबीसी की, वो इसी बार ईबीसी को ही लेकी थी। उसकी दो बड़ी वजह थी। जो एक, मुकेश सहनी जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं वो भी मल्ला। ईबीसी में, निशांत मल्ला, बिल्कुल, जिसकी आबादी करीब 3% है। प्लस तत्मा ताती आईपी गुप्ता जिनको लीड करते हैं, तत्मा तती कम्युनिटी, वो रिप्रेजेंटेशन से मरहूम था, मतलब उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं था। मैं 13 अप्रैल के उनकी गांधी मैदान वाली रैली में भी गया था, जहां हम लोग बोलते थे कि उनको नीतीश कुमार जी ने ईबीसी से हटा के एससी के स्टेटस दिया था, जो कि हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे उसको फिर से वापस ईबीसी में डाल दिया गया।
और उनका रोष ये था कि चाहे जो हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए ना विधानसभा में ना लोकसभा में कोई हमारी बात रखने के लिए नहीं थी। तो एक भूख उनके अंदर थी कि हमें अपना प्रतिनिधि चुनना है, हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, और उसका एक फायदा आईपी गुप्ता को भी मिल रहा है और महागठबंधन को भी मिल रहा है। तो एक ये बड़ा चंक जो है तकरीबन 6% का ये दोनों हो जाते हैं, प्लस 10% ऑलरेडी मुस्लिम ईबीसी है। तो जो बड़ा 36% हम लोग 36% काउंट करते हैं। ऑफ कोर्स जब आप इन तीनों को हटा के देखेंगे तो बाकी के ईबीसी में एनडीए को एज लीड है, लेकिन ओवरऑल चूंकि उसमें एक 16-17% की जो संख्या है वो अपने आप ये हो जाते हैं, जो कि थोड़ा इस बार अपनी पोजीशन, खासकर वो जो 6% मल्ला और तत्मत आती है, उन्होंने अपना पोजीशन बदला है। तो इस वजह से ये जो आंकड़ा है आपको थोड़ा सा उस टाइप का दिखता है। प्लस थोड़ा जो नोनिया है, कम्युनिटी बिंद बेलदार है, धानुक है, इन सबों में भी थोड़ी टूट हुई है। स्केल एग्जैक्टली बताना मुश्किल है छोटे सैंपल के वो सर्वे देखना में, होगा, लेकिन टूट हुई है। वो देखना होगा कि महिला, इनमें जो महिलाएं हैं, पुरुष मल्ला और ताती जी ततमा और धानुक तो बोलते वो भाई शिफ्ट कर रहे हैं महागठबंधन में, लेकिन महिलाएं चुप रहती हैं। तो धानुक महिलाएं, मल्ला महिलाएं, ये किसे वोट दे रही है, ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर का रुझान नीतीश जी की तरफ नजर आता है। हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में हमने जरूर लेकिन देखा। आशीष सबसे जी बड़ी आपने भी बात, नोट किया। सबसे हाँ, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये लोग ऑलरेडी उन्हीं के सपोर्ट बेस में रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम्म। एडिशनल जुड़े, जिनकी बात हम कर रहे हैं हम्म। एडिशनल इस तरफ जुड़े। इसीलिए जो मैं हम्म। कुछ चीजों पे डिटरमाइंड हूँ अपार्ट फ्रॉम द फाइनल आउटकम, तो ये है कि दोनों अलायंस जो है इसी सब वजह की वजह से सोशल ब्लॉक में जो थोड़ा चेंज हुआ है, उस वजह से थोड़ा वो इसकी पूरी मतलब ज्यादातर आसार है कि वो 40% का आंकड़ा पार करें दोनों अलायंस। दोनों अलायंस। आशीष जी, हाँ, एक और ये सवाल मैं पूछना है अतिशयोक्ति आपसे, भी दो नहीं चार। बोल रहा हूँ, आप ऐसे एक ही लाइन और बोलूंगा उसमें, ये है कि अगर 2020 के आंकड़ों को भी कैलकुलेट करें तो 43.2% पे एनडीए है, और अगर और इनकी महागठबंधन की बात करें तो 38.8, लगभग 39% का के आंकड़ों पे वो बैठे हुए हैं। तो मतलब मैं जो 40% का कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई दिव्य ज्ञान हो गया हमें, मतलब कोई भी जो सिंपल समझते हैं और ग्राउंड पे रहते होंगे तो उनको ये चीजें उनको दिख पता है। जाएगा, ये कैलकुलेट करना उतना भी टफ नहीं। बिल्कुल। आशीष जी, कुछ सीट्स के बारे में जी पूछते हैं, फिर हम जेंडर, फिर हम एज ग्रुप आएंगे। सहरसा सीट पर क्या आपका असेसमेंट है? आईपी गुप्ता जो ततमा ताती का वोट लीड कर रहे हैं, आपने क्या वहां पर डेटा कलेक्ट किया? कुछ थोड़ा बताइए। अब तो 12 घंटे में सब साफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी। देखिए, सीटों के विश्लेषण के जाल में तो हम नहीं फंसने वाले, उसके दो कारण हैं। एक ये है कि सीट बाय सीट एनालिसिस डिफिकल्ट होता है छोटे सैंपल के साथ। दूसरी बात ये भी है कि अगर वो सीट सैंपल में हमारे फंस भी गया तो भी हमारा पर एसी सैंपल बहुत छोटा होता है, उससे सीट का प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं, क्योंकि अलग अलग डेमोग्राफी का है। बाकी अरे ओवरऑल तो ये उसका, है कि हमने जो कुछ, जी, अरे कुछ हमने तो, जो कुछ लोगों से जो इतना भी बात किया या राहुल द्रविड़ मत बनिए, इतना भी वॉल मत बनिए। ज्यादा राहुल द्रविड़ बन रहे हैं अब इस समय। देखिए, सूर्य कुमार यादव ही बनिए कभी कभी। पेडल नहीं, स्वीप सूर्य मारिए कुमार छक्कों वाला, यादव घुमा घुमा के रिवर्स स्वीप बनने मारिए। की कोशिश किए। हाँ, आप देख लीजिए सारे पोल और हम लोग के, तो थोड़ा सा तो हमने रिवर्स स्विंग या आक्रामक खेलने की कोशिश किया है। जोखिम उठाया है 0.2% के लीड, मतलब जो आया है उसको बढ़ा के, क्योंकि अमूमन एक बात तय है कि जो इनकम्बेंट होते हैं वो जो क्लोज मार्जिन की जो जो इलेक्शन होते हैं उसमें वो उनके पास वो कैपेसिटी होती है कि परिणाम को वो थोड़े से बदल सकते हैं। दूसरी बात यह है जब इनकम्बेंट पार्टी बीजेपी हो तब अपने आप में ये, क्योंकि वो काफी बारीकी से और काफी मेहनत से काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसका एनालिसिस आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग कर सकते हैं, उस डिबेट में हमें नहीं जाना। तो वो होता है, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा कि जो नंबर आ रहा है उसके साथ चलिए, बाकी देखा जाएगा कल क्या होगा। आशीष जी, एक एक सीट पर और, इसे जी, मना ही कर देंगे, लेकिन फिर हाँ, भी एक लाइन एक और, एक इंसान। लाइन और, एक लाइन और, एक लाइन और, मोड़े। वो ये है कि देखिए, परिणाम कुछ भी आता है, हम शुरू से कह रहे हैं कि हमारे जो पोस्ट पोल का मकसद है बियॉन्ड जीत हार के है।
मतलब हम सीट कितना किसको मिल रहा है उस चक्कर में हम नहीं फंस रहे। आपको मैंने क्वेश्चनर भेजा होगा, आप देखे होंगे कई तरीके के अलग अलग क्वेश्चनर हैं, हालांकि उस सब का अभी डिस्कशन फैंटास्टिक। करना ठीक नहीं है जी। चुनाव के तो बाद हम लोग कुछ सवालों पर रोज एक शो करेंगे जो बिल्कुल हम आई कैन राइट ऑन दैट पेपर कि जो सवाल आपने पूछे हैं उसका जो निष्कर्ष आया है सामाजिक तौर पर। देखिए, एक एक तो इलेक्टोरल आउटकम होता है, एक सोशल आउटकम जी। होता है। और मैं फिर दर्शकों को बोल रहा हूँ रेड माइक की, बहुत फैंटास्टिक काम किया है आशीष ने। गलत सही तो रंगमंच की यही कहानी, कभी गाली तो कभी है, लेकिन क्वेश्चन आर मुझे लगता है कि बहुत शानदार है। और खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वो क्वेश्चन आर जरूर हम लोग शेयर करेंगे, एक अलग शो करेंगे। लेकिन आशीष जी, एक सवाल। जी जी सर। राहुल द्रविड़ नहीं बनना हम चाहते हैं राहुल द्रविड़ नहीं। कभी कभी स्लॉग ओवर में राहुल द्रविड़ ने भी छक्के मारे हैं 49वें 50वें ओवर में। मुकामा सीट पर अनंत सिंह जीतेंगे या हारेंगे, कुछ तो बताओ। नहीं सर, ये बॉल छोड़ने वाले ही है। बॉल छोड़ने वाली है। हाँ, मैं सीटों के जाल में नहीं जाऊंगा सर। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो हाँ, काम है तात का, वो प्रयत्न करने का है, कर्म करने का, फल की इच्छा किए बिना जो मुझसे हमारे मत बुद्धि पूछा। की बात है लेकिन हम उसी पे बातचीत करेंगे। हाँ, बेकार के इधर उधर करने से कुछ फायदा ज्यादा होता नहीं है, कैच लपकाने का भी बहुत खतरा रहता है। अरे ठीक है आशीष जी, अब ये तो हमने गेंद दी थी, फुल टॉस आपने छोड़ दी। खैर, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। युवा, बुजुर्ग किसे वोट कर रहे हैं एज ग्रुप वाइज वोट में? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर्स जेन जी वाले जो हैं वो महागठबंधन की तरफ नजर आते हैं और अच्छा खासा लीड है। 7.5% की जो बढ़त है वो महागठबंधन को है। जेन जी जो पोलिंग कर रहे हैं, एनडीए 35%, जेन जी ने महागठबंधन को 42.60% दिया है, यानी मतलब 42% जेन जी दे रहे हैं। और एनडीए को मात्र 35.3। 23 से 25 वाले युवाओं में भी को बढ़त है, वही कि जिसने चलाई लाठी यूथ पर उसका हिसाब करेंगे बूथ पर। जो हमारे एक शो में एक बीपीएससी अभ्यर्थी ने बोला था, इसको लाठी पड़ी थी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने में, तो उस एज ग्रुप में 23 से 25 में 37%, महागठबंधन को 45%। 26 से 35 40% एनडीए और 42% महागठबंधन। 36 से 45 में यहां आगे निकल जाती है एनडीए, 44% एनडीए और 38 गठबंधन। जंगल राज वाला नैरेटिव आ जाता है। फिर 46 से 55 में थोड़ा एनडीए पीछे हो जाता है, 40% एनडीए, 43% महागठबंधन। और फिर 56 साल के जो ऊपर के जो बुजुर्ग हो जाते हैं, सीनियर लोग हो जाते हैं, वो एनडीए और 41% महागठबंधन। तो मुझे लगता है मोर और लेस हम लोग इस पे सेटल्ड हैं। आप बता रहे हैं कि जेनजी, युवा, लाठी, पेपर लीक इसमें साफ नजर आता है। हाँ, ये मैं ही नहीं बल्कि डेटा तो बता ही रहे हैं, प्लस जो भी लोग गए हैं, आप तो खुद गए हैं, तो मुझे लग रहा है दो चीज पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे परिणाम कुछ भी है। वो ये कि महिलाओं का टिल्ट चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो एनडीए के फेवर में रहेगा, हम्म। और युवाओं का थोड़ा टिल्ट चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो महागठबंधन के फेवर में होगा। और उसका बड़ा कारण यह है कि थोड़ा सा उनमें बदलाव की जो है एक भूख जगी है, 2020 में भी थी। इस उस समय थोड़ा अग्रेसिव था मामला, इस समय ही थोड़ा सा माहौल गर्म था, लेकिन जनस्वराज की प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज भी मैदान में थी, तो हो सकता है बिखराव कितना है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। हालांकि हमारे डेटा में तो बहुत कम बिखराव है। जी तो वो भूख थी। और दूसरा, इस बार आप देखिएगा कमोबेश कोई तरफ से एग्रेशन नहीं था, मोबिलाइजेशन बहुत ही हम्म। हाई हुआ दोनों तरफ से, और उनके वोटर हम्म। वोट पे डाले। कई जगह तो हमने खुद देखा है कि दोपहर के समय में कोई ही 50-50% वोट हो गए। तो ये हम्म। अपने आप में एक बड़ी बात थी, परिणाम थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन जो लबोलुआब ये है कि मोर और लेस यूथ, जो कि जिन्होंने वो राज्य नहीं देखा है, और जो मिडिल एज एंड अबव एज के जो है, जो जिनका हमेशा उनमें ज्यादातर का शिकायत यही होती है कि जो लालू यादव जी का राज था वो उतने बढ़िया नहीं थे, और उस वजह से उनकी एक परेशानी या इमोशनल एक जो है वो माहौल रहता है। तो इसलिए वो एनडीए के नेचुरल सपोर्ट बेस बने। युवाओं ने इस बार इसको उठाने की कोशिश की है, अब परिणाम देखते हैं कि क्या होते हैं।
ठीक है आशीष जी, वे हमने दिखा दिया, रिस्क तो हमने भी लिया है, जी, जीता ये भी तो वही था, सही सही बात है। क्योंकि जी, डर के सही आगे बात। जीत है। तो जीत है। हम लोगों ने रिस्क बिल्कुल, लिया है, बिल्कुल, और इश्क बिल्कुल, और रिस्क दोनों ही सब चाहिए। फिलहाल बिल्कुल। आशीष जी, कल सुबह 7 बजे से फिर, जी, बिल्कुल 7 बजे हाँ? सुबह मिलेंगे यहीं पे, चुनाव की और विशेष चर्चा के साथ। विशेष चर्चा होगी। खर्चा क्या, एक बात, चर्चा, खर्चा और पर्चा, ये चलता रहना चाहिए, और साथ में चाय भी। बिल्कुल। और नाश्ते के साथ आप सुबह बैठिए बढ़िया, पहले चाय के साथ हमारा 7 से 8 देखिए माहौल बनाएंगे। 8 से फिर जो है कि लेते हुए देखिए कि कौन जीत रहा है, आगे कौन आ रहा है, तमाम सीटों का एनालिसिस करेंगे। कदवा सीट शकील अहमद, राघोपुर तेजस्वी, जी, महुआ तेज प्रताप, तेजू भैया फायर है फायर, याद है कि नहीं, मोकामा आनंद बिल्कुल। हारेंगे जेल गए, दुलारचंद हत्याकांड, बहुत कुछ होने वाला है। तो 7 बजे जब हमारे पैनल पर आप आएंगे, हमें देखेंगे, तो आप क्या पाएंगे जो दूसरों में नहीं पाएंगे। दूसरे भी अच्छा कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। हमारे साथ वो लोग हैं जो जमीन पर गए, ग्राउंड पर गए, और लोगों से मिले, कॉपी पेन लेकर के। हमारी रिपोर्टिंग तो आपने देखी, 1 महीने जो लगाया, नेताओं से मिले, महिलाओं से मिले, युवाओं से मिले, हर वर्ग के लोगों से मिले। आपको कार्तिकेय बत्रा मिलेंगे जो खुद 7 दिन से करके आए हैं। आपको श्रावस्ती मिलेंगे वायर, उन्होंने पूरा का पूरा इलेक्शन कवर किया है। आपको आशीष का तो पता ही है, डेल्स के साथ हैं, फलक यार अस्करी, और योगेंद्र यादव जी भी आएंगे कुछ देर के लिए, हमारे साथ जुड़ेंगे। सुप्रिया शिनेत भी होंगे, नेता भी होंगे। अभिनेताओं से हम दूर रहते हैं, बाकी तो कल पता चलेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को भी देखिए, थोड़ा सा सोचिए समझिए, और सुबह 7 बजे मिलते हैं आशीष जी, ठीक है? जी, धन्यवाद। जी, बिल्कुल कल सुबह मिलते जय, हैं। चलिए, जी, जय चलिए बिहार। सुबह की चाय हमारे साथ। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बिल्कुल, जय बिहार। बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।